नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। डाल्टनगंज स्थित एक शराब दुकान में प्राइस को लेकर दुकानदार और खरीदार के बीच विवाद हो गया, जिसमें गोलियां भी चली। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये घटना चैनपुर के बाजार चौक के पास की है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गोली सोनू ने चलाई थी, जो कई मामले में पहले भी जेल जा चुका है। तो शराब के दाम पर यह विवाद छिड़ा। फिलहाल 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सोनी नाम के युवक ने गोली चलाई थी, जो कई मामले में पहले भी जेल जा चुका है। कि शराब दुकान में संजू का भतीजा तारू मांग रहा था। पैसा नहीं था उसके पास। तो बोल रहा है बिना दारू दो या तो गोली मार देंगे। उसी बीच में हम बचाव, हमको गोली मार दिया और हमारे भाई राजू को भी गोली मार दिया। और बोकारो में एक युवक की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल 31 अगस्त को एक युवक की कुछ लोगों ने बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में जमकर पिटाई कर दी थी। इस मामले में युवक ने थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद सिटी डीएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। बोकारो पुलिस अपने सुविधा के अनुसार मामला दर्ज करती है। मामला 31 अगस्त 2022 का है। अहले सुबह 7 बजे सेक्टर 1 में एक सेक्टर 1B के रहने वाले कुंज बिहारी पाठक की जमकर पिटाई की जाती है। कुंज बिहारी पाठक सिटी थाने में आवेदन देता है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस के अधिकारी जांच के नाम पर इस मामले को दर्ज नहीं करते हैं और मामला पूरी तरह से रफा दफा हो जाता है। लेकिन अब कुंज बिहारी पाठक के मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं, अपने मुताबिक एफआईआर करते हैं और लोगों को न्याय देने का काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुंज बिहारी पाठक ने जब आवेदन दिया था उस वक्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो जिम्मेदार कौन है? क्या फिर से एफआईआर दर्ज कर वैसे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। हमारे पे हमला किया गया, उसके बाद हमने केस किया। एफआईआर करने के लिए मैं जब थाना में गया और थाना एफआईआर उस समय मेरा आवेदन लिया, रिसीविंग कुछ हमको नहीं दिया और उसके शाम तक रेस भी रही। मैडम जो दुलर चौड़े थी स्थानीय थाना प्रभारी, अभी जो उनका स्थानांतरण हो गया, शाम के बाद तो मतलब कोई काम ही नहीं हुआ। इसकी जांच कर लेंगे। अगर उस तरह का मामला है तो हमको वीडियो दीजिए, हम उसका जांच करवाएंगे। लेकिन आप लोग को तो जानकारी थी उस घटना की? एक सूचना मिली थी थाना में कि एक कुंज बिहारी पाठक जो है वो उनके साथ मारपीट हुई है, जो कि कुंज बिहारी पाठक ने दिया था। इसकी जांच की गई होगी। इसके संबंध में हम भी अगर ऐसा मामला है तो हम खुद जांच करेंगे। और गुमला सदर थाना क्षेत्र के भंडरिया में युवती का गर्भपात कराने के बाद मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने कब्र खोदकर शव निकलवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेज दिया गया है। दरअसल 6 दिन पहले युवती का शव भंडरिया में परिजनों ने दफन किया था। परिजनों का यह कहना है कि युवती लंबे समय से बीमार चल रही थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, मगर इसके बावजूद पुलिस पूरी सच्चाई को जानने के लिए मामले की छानबीन में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले पर कुछ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। अब काल उठकुआ थे से किताब साहेब मन नहीं जानवे थाना लेके के लिए उठकुआ थे, चाहे पोस्टमार्टम करे के उठकुआ हो। युक्ति के बारे में कि वो प्रेग्नेंट और उसके गर्भपात से उसकी मृत्यु हुई है, उसके परिजनों द्वारा गाड़ दिया गया है, जिस संबंध में वरीय पदाधिकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट की तक नियुक्ति करके उस डेड बॉडी को निकाला गया है और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई की। और हजारीबाग में झील की सफाई जोर शोर से चल रही है। झील में उगी जलकुंभियों को हटाया जा रहा है। निगम की ओर से झील की साफ करने के लिए करोड़ों की मशीन लगाई गई है। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं
हमारे सहयोगी सुशांत सोनी। हजारीबाग शहर के बीचों बीच झील कहीं न कहीं यह शहर के लिए हृदय स्थल माना जाता है। लोग सुबह शाम पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की एक समस्या थी कि काफी सारे जलकुंभी की वजह से कहीं न कहीं पूरा झील जो है ढका हुआ रहता था। लोग यहाँ पे नगर निगम के द्वारा लगातार महीने प्रयास की जाती थी। आप देख रहे होंगे कि यही वो झील है जिसे अभी साफ सफाई किया जा रहा था। पहले मजदूरों के द्वारा साफ सफाई की जा रही थी, महीने दिन बीत जाने के बावजूद भी सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन नगर निगम के अथक प्रयास के बाद आज लगभग 2 करोड़ के लागत से यह हार्वेस्टर मशीन को लाया गया है, ताकि झील में जो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जलकुंभियां हैं कहीं ना कहीं आज साफ की जा रही है। जो काम महीनों दिनों में किए जा रहे थे वो चंद घंटों में हो रही है। हमारे साथ इस हार्वेस्टर मशीन के ड्राइवर हैं, हम इनसे जानते हैं कि यह मशीन किस तरीके से क्या कुछ कार्य करती है। क्या नाम हुआ, सबसे पहले बताएंगे। मेरा नाम अश्वनी कुमार हुआ। हाँ, इस मशीन से जो आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं झील का, पहले बताया जाता था कि काफी दिक्कत होती थी साफ सफाई करने में, कई लेबर लगते थे, कई मजदूर लगते थे, लेकिन फिर भी साफ नहीं हो पाती थी। अब कितने देर में कितना क्या कुछ साफ कर लेता है मशीन? बहुत साफ कर लेते हैं। ये जो साफ कर रही है क्या है? जलकुंभी है। अच्छा, जलकुंभी जो साफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में लोगों को जो है मजदूरों को काफी समस्या होती थी बाहर जाने में, ऐसे में मशीन किस तरीके से कार्य कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। क्या लगता है कि यह मशीन हजारीबाग में जो जलकुंभी है उसके लिए एक वरदान साबित हो रही है? तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके से देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में शहर के या हृदय स्थल की जो झील है पूर्ण रूप से साफ कर ली जाती है और क्षेत्र जो है काफी स्वच्छ नजर आता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। गिरिडीह के देवरी में लाखों की लागत से बन रहे जल मीनार में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जल मीनार के कंस्ट्रक्शन में लोकल छड़ और सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बोरिंग 300 फीट गहराई की जगह 150 से 200 फीट का ही किया जा रहा है और पाइप 5 फीट गहराई की जगह मात्र आधा फीट से भी कम गहराई में बिछाया जा रहा है। पानी देखिए, तो हमारे एस्टिमेट में है, ठीक ना। जैसे कि मॉडल हिसाब से हम लोग को मिला है। जैसे 1 ईयर हुआ 10 से 15 10 का दे सकते हैं, 5000 का हो गया 20 का दे सकते हैं, ठीक। तो 8000 हो गया 40 घर को दे सकते हैं। और पाइप जो जमीन में नीचे डालना है वो कितने गड्ढा पे डालना है? वो हमको डालना है 3 फीट। लेकिन 3 फीट बहुत ऐसे जगह जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पर हम लोग खुद खड़ा होकर जनता से करवा रहे हैं। आप जनता से राय ले सकते हैं, ठीक ना। जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे हम आके जनता को बता देते हैं जो ऐसे बनेगा। पानी उन लोग के यहाँ पहुँचेगा तो फिर इस योजना से क्या हम लोग को लाभ जनता को मिल पाएगा? बोरिंग की गहराई क्या है? बोरिंग की गहराई जो है सो 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट ज्यादा। अगर फिलहाल जो है सो 2 बोरिंग की है वो 300 फीट मात्र की है। बकाया जो है सो 34 में से 32 जो है सो मेरा 150 और 200 के बीच ही है। और झारखंड के कई जगहों पर आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आज भगवान से आशीर्वाद लेकर लोग मांगलिक कार्य की शुरुआत करेंगे। रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान भास्कर का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति है। राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। पहाड़ी बाबा पर जलार्पण के लिए हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर आज मकर संक्रांति पर आप लोग पहुंचे हैं, बाबा से क्या उम्मीद लेकर पहुंचे, क्या आशीर्वाद लेने पहुंचे? बस उनका आशीर्वाद रहे सबके ऊपर, बस यही उम्मीद लेके आए। हम लोग बॉम्बे से आए हैं दर्शन करने के लिए। बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे से आए हम लोग। तमाम लोग जितने लोग सब बम्बई से आए? बॉम्बे से हम लोग सब बॉम्बे से। दुमका का है झारखंड की मकर संक्रांति पर ऐसा माना जाता है कि भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जितने भी शुभ कार्य हैं तमाम शुभ कार्य शुरू होते हैं। यानी आज से आपको जो खरमास है वो खत्म होता है और घर में मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। तो क्या कुछ मंगल कामना लेकर पहुंचे हैं? बाबा हम लोग को सुखी रखे, अपने कमाई में बढ़ंती रखे, सब परिवार सुखी रखे। बाबा से यही विनती हम लोग का है। से ही पहाड़ी मंदिर में जो मंदिरों में जो घंटी गूंज सुनाई दे रही है, क्या उस गूंज में भगवान का आशीर्वाद भी है? हाँ है, बहुत है आशीर्वाद भगवान में। तो भगवान में क्या क्या चढ़ाएंगे आप? जो है उनके लिए नारियल है, अगरबत्ती है, प्रसादी है, सब कुछ चढ़ाएंगे हम लोग। जल भी देने के लिए लिए हैं, सब चढ़ाने के लिए लेके आए हैं।
बाबा का चढ़ाने का हम लोग को खुशी से बाबा दर्शन करने आए हैं जी। बोलते हैं ऐसा माना जाता है कि 14 जनवरी और 15 जनवरी 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। अगर तारीख को याद करें तो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती रही है, लेकिन कुछ तारीखों की गणना में ऐसा कुछ उलटफेर हुआ कि अब 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो 14 जनवरी जो तारीख के अनुसार लोग मनाने के लिए आते हैं, तो क्या महत्व है इसका? 14 तारीख को ही बहुत पहले से हमेशा मनाते आए हैं, लेकिन इधर 2-3 वर्षों से 15 पहुंच जा रहा है। तो 14 तारीख के रात से मतलब 3 बजे से आज 15 क्या जाएगा, शुभ दिन हो जाएगा, शादी ब्याह। खिचड़ी कब खाना है? खिचड़ी कब खाना है? खिचड़ी तो ऐसे देखा जाए तो आज या कल भी खा सकते हैं, बहुत लोग कल खाएंगे, कुछ लोग आज खाएंगे। इसी तरह तारीख ऐसी है कि आज जो है शनिवार का दिन है, लोग खिचड़ी भी खाते हैं। कल रविवार होगा, आमतौर पर लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर कल घर में खिचड़ी बनेगी। जी जरूर खिचड़ी बनेगी जी। भोलेनाथ से क्या मांगा आपने? बहुत चीज मांगे, बहुत चीज मांगे। लेकिन लोग पहाड़ी मंदिर पर मकर संक्रांति के दिन आ रहे हैं और आशीर्वाद को झोली में समेट कर जा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर आयकर विभाग ने दुर्बजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट और आवास पर छापेमारी की। यह छापेमारी गुरुवार सुबह 9 बजे से शुरू की गई थी, जो आज भी लगातार जारी है। दोराबजी ऑटो के मालिक जावेद के अलावा उनके पार्टनर के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान नगद के अलावा व्यापारिक गतिविधियों को छिपाने वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी यहां पर जब्त की है। छापेमारी का नेतृत्व रांची के अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर की टीम सहयोग कर रही है। फिलहाल छापेमारी जारी है। और पड़ोसी राज्य बिहार में दही चूड़ा के बहाने नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्या झारखंड में भी ऐसे आयोजन होने चाहिए? झारखंड के नेताओं का इस पर कहना है कि बिहार की तरह झारखंड में भी ऐसे आयोजन हो तो कई मुद्दों पर आमराय बन सकती है। बीजेपी का मानना यह है कि झारखंड में बिहार के मुकाबले राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस भी ऐसे आयोजन का समर्थन कर रही है। दूसरे के साथ मिलना जुलना ठीक है, यहाँ चूड़ा दही पर हो सकता है, यहाँ पर लिट्टी चोखा पर हो सकता है, यहाँ पर भात दाल पर हो सकता है, यहाँ पे चाय पर हो सकता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ बिहार में एक बात तो मैं मानूंगा भाई, बिहार में जितना राजनीतिक परिपक्वता है वो यहाँ कमी तो दिखती है। त्योहार के बहाने तो मिलना जुलना होता है और होना भी चाहिए। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपसी भाईचारा, तमाम राजनीतिक विरोधों, व्यक्तिगत विरोधों सभी को दरकिनार करके इस बहाने लोग मिलते हैं, बैठते हैं। बिहार में ऐसी परंपरा रही है, सियासत भी खूब होती है और आपसी जो एक कड़वाहट है उसको दूर किया जाता है, विभिन्न मसले सुलझाए जाते हैं। अगर यहाँ भी वैसा प्रचलन हो तो मेरी नज़र में बेहतर होगा प्रयास। हालांकि इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति नहीं है, बहुत ही व्यापक सोच है उनकी। वो सभी को विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। झारखंड के विकास प्राथमिकता में है उनकी, परंतु उसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। बोकारो के कांड्रा में धूमधाम से लोहड़ी का उत्सव मनाया गया। सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देने पहुंचे। नई फसल आने की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। लोहड़ी में आए सभी महिलाएं सज धज कर पंजाबी और हिंदी गानों पर जमकर झूमी। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। लोहड़ी में हम लोग मोस्टली हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको बोला जाता है, जिसमें नई धान होते हैं और किसान के लिए ये बहुत खुशी का पर्व है। तो ये हम सारे परिवार के लोग मिलकर बहुत खुशी से इसका आनंद लेते हैं। यहाँ हम डांस करते हैं, हम
हमारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम है और हम सारे लोग यहाँ, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सभी हमारे भाईचारे का आप देख ही रहे होंगे कि सब कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट है यहाँ पर। और आज हम लोग सब लोग GGPS कांड्रा में एकत्रित हुए हैं। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें क्या है, हमारे देश में किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो अभी नई नई फसल आती है, तो हम सब लोग ये आने वाली फसल का स्वागत करते हैं और भगवान से यही मनाते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर हो जाएं। तो सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इस अभियान को अमिताभ बच्चन का भी साथ मिला है। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसी स्लोगन के साथ सड़कों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया गया। आपको सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रक वालों से बातचीत अच्छी रही। हर स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, यही मुहिम का मकसद भी है। ये बिल्कुल सही है कि जो उनकी समस्याएं थी वो अभी तक हमारे समझ में भी नहीं आई और उनकी इस छोटी छोटी समस्या को हमको सुलझाना होगा। कुछ शायद हमारे संबंध में होगी, कुछ राज्य सरकार के संबंध में होगी, कुछ मानवता के आधार पर होगी। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम करने वाला ऐसा कौन सा क्षेत्र है? आप मीडिया में भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं दिन भर एक ही आदमी न्यूज़ नहीं देता। ये कितना अमानवीय है कि 24 घंटे बेचारा वही चलाता है। हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ कानून बनाकर मानवता के आधार पर कि भाई इतने घंटे के ऊपर नहीं चलेगा। हवाई जहाज में ऐसा होता है कि वो उनको उतने समय ही चलाना पड़ता है, उतनी गैप देनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो यूरोपियन कंट्रीज में 8 घंटे होने के बाद ड्राइवर उतर जाता है बस से। थोड़ा थोड़ा कुछ चिंता सबको करनी पड़ेगी, तो ही ओवरऑल हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी बातें जो अभी हमने सुनी, वो गदकर जी आपने सही कहा कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी हमें नहीं होती। जो जिसको भुगतना पड़ता है उसे मालूम होता है और उनकी बातों से पता चलेगा कि हम कहाँ पर सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। सर, हमने अभी एक बात कोशिश की कि परमिट सब हमने डिजिटलाइज कर दिए वेबसाइट पर, ताकि तकलीफ न हो, करप्शन न हो। हमने 18 निर्णय ऐसे किए हैं कि जो डिजिटल, अभी कोई कागज साथ में रहने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन में है, तो डिजिटल लॉकर में उसमें मोबाइल फोन से आप दिखा सकते हैं। बहुत सी बातों को हमने किया है, पर और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सिस्टम में क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो ड्राइवर है इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। अभी जैसे स्टेट बॉर्डर्स है, वहाँ 14-14 घंटे 16-16 घंटे रोक देंगे, उतना वो वो ट्रक है, ट्रक के ऊपर बैज है, फ्यूल जलता है, 10-10 लीटर वो बता रहे कि हमारा फ्यूल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो सब जगह पर जितने जितने स्टेक होल्डर है वो अपनी कमियों को ढूंढे और उसको सुधारे। इससे ही क्वालिटेटिव चेंज और रिफॉर्म होगा। और एक बात मैं मंत्री करके एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी कमियां और भी है और उसको हमको सुधारना होगा। तब ओवरऑल हम, नहीं तो किसी को ब्लेम करते रहेंगे, इससे नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की कोशिश हमारे तरफ से हम करेंगे। नुकसान सिर्फ जान का नहीं है, पूरे देश का, पूरे समाज का जो है वो दिखता नहीं है। जैसे अब जैसा हमने देखा कि 18 से 45 आयु के जो लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में जान जाती है। वो देश के लिए क्या क्या कर सकते थे, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए, देश की जीडीपी पे असर पड़ता है। 3% जीडीपी नुकसान होता है। 3%? हाँ। और आपको बताता हूँ, मेरा पैर 4 जगह टूटा है। रेड लाइट कार में, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट का कारण था कि मेरा जो पुलिस ड्राइवर था उसको कैटरेक्ट था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने ड्राइवर के आंखें जांच की, 40% लोग कैटरेक्ट वाले निकले। एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर था, वो एक आंख से अंधा था। एक और एक की कहानी थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो अंधा ही था पूरा और आवाज के उस पर गाड़ी चलाता था। कल मैं 5-6 मुख्यमंत्री जी के राज्य में गया, तो कल उन्होंने ये जो
अमेजोन पे ऊपर एक प्लेट मिलती है वाली इसकी मेटल की, जो आवाज देता है ना सायरन, अगर बेल्ट नहीं लगाया तो वो रेडीमेड लेके लोग लगा लेते थे। मैंने कहा इनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर करो, ये बेचना नहीं। तो मुझे प्लेट डाल देते हैं वहां पे और उससे फिर सीट बेल्ट का सायरन नहीं सर, बजता। 3 मुख्यमंत्री जी के कार में मैं बैठा, पीछे में मुख्यमंत्री बैठे और मेरे सामने ड्राइवर ने वो प्लेट लगाई। मैंने उसको डांटा कि उनको भी कहा कि ये गलत है, ये निकालो, इसको फाइन होगा। और अभी हमने बाकी लोगों को बेचने के लिए भी बंदी लाई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो आप लोग अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं या जिसके लिए सहयोग कर रहे हैं, इसकी आज अवस्था क्या है। अब मैं जब परसों गया तो स्टेट का नाम नहीं बताता, चीफ मिनिस्टर का भी नाम नहीं बताता, तो ड्राइवर वही था, उसने कहा सर ये बेल्ट है, तुरंत लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोगों का जो माइंड सेटअप है, ये कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायी है। और ये अमिताभ जी जैसे लोगों को कहेंगे तो गंभीरता से लोग लेंगे और इसका माइंड सेटअप बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये बताते समय भी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है आपने तो कहा कि प्लेट लगाते हैं, बहुत से लोग पेटी को पीछे से ले जा करके हाँ, वो भी लगा जोड़ देते हैं, तो वो टेंटे बंद हो जाते हैं। मैं ये आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये प्राइवेट की नहीं कर रहा हूँ जी, मैं अधिकृत सरकारी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जिसमें सबसे बड़े व्यक्ति बैठते हैं, उसमें की बात कर रहा हूँ कि पीछे से बेल्ट लॉक करके रखा है ताकि आवाज नहीं आता। अभी हमने बेल्ट में कानून बनाया कि पीछे में भी बेल्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो आवाज आएगा। बिल्कुल। अब वो भी